जनता पार्टी के दबाव में ईडी सीबीआई समन भेजती है। अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही लापरवाह नेता हैं, वो अभी भी जांच से भाग रहे हैं। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। तब वो व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ छिपाना हो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही ईडी के समन पर पेश होने के नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं, कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को ढाल बनाकर पेशी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल के किरदार और गहरे होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार के कविता ने ईडी के रिमांड पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। ईडी के खुलासे पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया है और उन्हें ईडी के सामने पेश होकर सवालों के जवाब देने की बात कही है। इस देश की कचहरियां जो हैं वो बार बार बोल रही हैं कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गई है, इसीलिए तो बार बार हर किसी की बेल रिजेक्ट हो रही है। केवल सत्येंद्र जैन जी की बेल रिजेक्ट नहीं हुई, अभी मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस हुई है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही लापरवाह नेता हैं, वो अभी भी जाँच से भाग रहे हैं, जाँच में नहीं जुड़ रहे। उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके साथी नेता जो है उनकी बेल बार बार रिजेक्ट हो रही है। के कविता के रिमांड पर सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया कि वो दिल्ली शराब घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थियों में से एक थीं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। नई आबकारी नीति के बदले आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए गए। पैसे देने वाले आरोपियों में के कविता शामिल थी। ईडी के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई आ गई है। आम आदमी पार्टी ने ईडी के आरोपों को बेबुनियाद और समन को राजनीति से प्रेरित बताया है। आज के दिन में ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बन के रह गए हैं। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं है, फिर भी सबूत ना होने के बावजूद समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन भेजे जा रहे हैं। ईडी इंतजार नहीं कर सकती है कि कोर्ट अपना फैसला दे, इसीलिए कभी समन देके, कभी मीडिया में बयान देके ईडी अपना असली राजनीतिक रंग दिखा रही है। ये पहले दिन से सबको पता है कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी का सम्मन है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी सीबीआई सम्मन भेजती है। ईडी के सम्मन को बार बार मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि भाई ये इल्लीगल है, उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। दिल्ली में शराब घोटाले में अब तक 245 जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सहित 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में अब तक कुल 6 आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि 128 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के नेता पूरे घोटाले को फर्जी बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ईडी को हथियार बनाकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल को 2024 चुनाव में रोकना चाहती है। तो वहीं बीजेपी नेता बार बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कोर्ट गए, कोर्ट में भी जमानत मिल गई, तो अब इस तरीके के कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। भागता वो व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ छिपाना हो, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि भाग रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि बहुत कुछ छिपा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। ईडी अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है, तो वहीं केजरीवाल लगातार ईडी के समन से बचने का पैंतरा आजमा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ईडी और केजरीवाल के बीच चल रहा ये समन का खेल आखिर कब बंद होगा? ईडी के सामने पेश होकर अरविंद केजरीवाल सवालों का जवाब क्यों नहीं दे देते? क्या केजरीवाल जानबूझकर ईडी के समन से बचने का पैंतरा आजमा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो चलिए मॉर्निंग स्पेशल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 24 के चुनाव की। दरअसल बिहार के अंदर एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय हो चुका है। इस सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की सीट को पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, जबकि बात उनके चाचा पशुपति पारस की करें तो उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है और इसके बाद उनकी बौखलाहट भी सामने आई है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भतीजे के सियासी दांव ने चाचा को चित कर दिया है। बिहार में खुद को मोदी के हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को एनडीए से इस बार 5 सीटें मिली हैं, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस खाली हाथ रह गए। भतीजे ने हरी बाजी पलटकर चाचा को चित कर दिया और चाचा खाली हाथ मलते हुए खेला करने की धमकी दे रहे हैं। चाचा बता रहे हैं कि उनके विकल्प खुले हुए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हाजीपुर सीट से चिराग के खिलाफ मैदान में उतरने की धमकी देने वाले पशुपति पारस बिहार में महागठबंधन का दरवाजा खटखटा सकते हैं। खबर है कि आज पशुपति पारस मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। जरा सुनिए चाचा के खाली हाथ रह जाने पर चिराग पासवान ने क्या कहा। क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से कहीं से कोई ऑफर नहीं, बट हैविंग सेड इट ऑल, मेरे चाचा जी ही बोलते हैं व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। और मुझे लगता है कि समय ने आज जस्टिस किया है, न्याय किया है। उस संघर्ष को आज सम्मान मिला है। इस खून पसीने से उन्होंने जिस पार्टी के नाम को, जिस सिंबल को उन्होंने चुना था, आज भी वो फ्रीज है। इसके जिम्मेदार कौन है? मेरे पिता ने परिवार पार्टी को एकजुट रखा, पर आज उनके जाने के बाद जिस भूमिका में मेरे चाचा को होना चाहिए था वो नहीं निभाते हुए जिस तरीके से उन्होंने पार्टी में, परिवार में टूट की, मुझे लगता है आज उसी का ही परिणाम है कि आज इस खेमे में खुशी है और उधर नहीं। इस बार नवादा सीट बीजेपी ने खुद अपने पास रखा है। पहले ये सीट लोजपा के पास थी। वहीं गया और काराकाट सीट जदयू से लेकर मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी गई है। इसी तरह से शिवहर भाजपा के पास थी, इससे इस बार जेडीयू को दिया गया है। सबसे पहले देखिए बीजेपी कौन सी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, पूर्वी चंपारण, महाराजगंज, पाटलिपुत्र, औरंगाबाद, सारण, आरा, मधुबनी, उजियारपुर, बक्सर, अररिया, बेगूसराय, सासाराम, दरभंगा और नवादा। फॉर्मूला सर तय हो चुका है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप लोग? एकदम पूरी तरह, खाता ही नहीं खुलना है किसी का। 40 की 40 सीटें एकदम। नामों को लेकर लड़ाई बिहार में 80 और 20 की है। 20% वोट वाले कितना देर टिकेंगे? नामों के लेकर सर कब तक ऐलान होने की संभावना है? जल्द होगा। बात जेडीयू की करें तो जेडीयू इन 16 सीटों पर मैदान में उतर रही है। वाल्मीकि नगर, मुंगेर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, नालंदा, झंझारपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, सुपौल, शिवहर, सीवान, किशनगंज, भागलपुर, कटिहार और बांका। 16 सीटें मिलने पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। हम लोगों को तो उम्मीद यही थी, 16 सीटों की ही उम्मीद थी। 16 सीटों की उम्मीद थी। अब हमको लगता है कि ठीक है, माननीय नेता के कंसेंट से ही हुआ होगा सर। वहीं लोजपा आर की बात करें तो बिहार एनडीए ने लोजपा आर को ये सीटें दी हैं। हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। 5 सीटें मिलने के बाद चिराग पासवान ने पीएम मोदी और बीजेपी का आभार जताया है। मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी का आभार अपनी पूरी पार्टी की तरफ से प्रकट करता हूं। सीटों का चयन, सीटों का बंटवारा हुआ, मुझे लगता है ये पार्टी के हर नेता के उस दृढ़ संकल्प को दर्शाता है जिसके लिए हम सब संकल्पित हैं। जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के लिए तय किया है 400 सीटें जीतने का, मुझे लगता है उसी संकल्प के साथ आज ये तमाम पार्टियां एकजुट होकर, गठबंधन की हमारी 5 पार्टियां एकजुट होकर उस संकल्प को पूरा करने की ओर अग्रसर है।